भारतीय शिप्स के बाद ईरान ने पाकिस्तानी शिप्स को भी हार्मूज से गुजरने की इजाज़त नहीं दी है, जिसके बाद वो भी पीछे हटने पर मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तानी जो कार्गो शिप्स हैं, ईरान का कहना है कि जो टैक्स देगा इनको पहले जाने की इजाज़त होगी, बाकी खड़े रहें। यानी कशीदगी पाकिस्तान के साथ भी ईरान की बढ़ती जा रही है, क्योंकि एकदम से दोस्तों ईरान ने कहा है कि हमारा जो यूरेनियम है हमारे लिए रेड लाइन है, इसकी तरफ कोई देखे भी ना। यानी कि अमेरिका जो है वो कह रहा है कि वो यूरेनियम देने को तैयार है, ये सब झूठ है। यानी पाकिस्तान की बात भी मानने से साफ इनकार कर दिया है ईरान ने। जो आर्मी चीफ पैगाम लेकर ईरान पहुंचे थे, जिसके बाद ट्रंप ने भी धमकी दे दी है कि बुध तक हम दोबारा बमबारी कर सकते हैं ईरान पर। अब एकदम से ईरानी कमांडर दोस्तों इस्माइल कानी इराक पहुंचे हैं। इनका ये दौरा बहुत अहम है। कितनी बड़ी जंग दोस्तों अब सर पर खड़ी है दुनिया के, शायद इस दफ़ा अब पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाए। दो जर्नलों के बयानात ईरान से आपके सामने दोस्तों रखते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा कि अब जंग के अलावा जो है वो कोई रास्ता बचा ही नहीं, शायद ईरान के पास और अमेरिका के पास भी नहीं बचा। यहाँ पर अपनी आवाम से खिताब करते हुए ईरानी स्पीकर जो हैं वो कहते हैं कि मैंने फेस टू फेस GD वैन से बात की। मैंने उनके मुंह पर कहा कि हमें आप पर एतबार नहीं है, आप पहले एतबार जो हैं वो बढ़ाएं, फिर हम आपसे डायलॉग्स करेंगे। जबकि उन्होंने कहा कि मैं शहादत के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। दुश्मन ने ज़रा सी गलती भी की तो इसे पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हम हर तरह की मुश्किल के लिए तैयार खड़े हैं। यानी कि अब आप कह लें कि जो स्पीकर हैं कालिबाफ, वही अब एक बड़े लीडर हैं ईरान में, या वहाँ के सदर या वज़ीर ख़ारजा और उसके बाद सुप्रीम लीडर। तो पॉसिबल है कि इस दफ़ा वो ईरानी स्पीकर को जो है वो टारगेट करें और उनको कत्ल करने की कोशिश करें, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं तो तैयार हूँ। अहमद फरहाद ने भी कहा कि अब जैसे ही ईरान दोबारा से सख्त मौक़िफ़ अपना रहा है, पाकिस्तान में जो पटवारी हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने जिन्हें अपॉइंट किया हुआ है वो दोबारा से ईरान के खिलाफ बातें करना शुरू हो गए हैं कि ईरान हटदर्मी का मुजाहिरा कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों दो जर्नैल हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले ये जो पैगाम देते हुए अपनी फौज पे कहता है कि जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। ईरानी ब्रिगेडियर हैं दोस्तों जनरल मोहम्मद रज़ा। इन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार ये आलमी जंग होगी, कोई इलाकाई जंग। पहले कहा था इलाकाई जंग होगी, जो साबित हुआ। अब उसने कहा है कि ये आलमी जंग होगी, जो कि दोस्तों साबित होगा कि दुनिया इसमें अब कूद पड़ेगी। जबकि ईरानी कुद्स फोर्स के जो जनरल है इस्माइल कानी, वो बगदाद पहुंच चुके हैं, जहां पर वो सपोर्ट लेने गए हैं कि अगर दोबारा जंग होती है तो इराक हमारे साथ खड़ा हो और इस रीजन में जो है एक बड़ी जंग का आगाज़ कर दिया जाए। और इराक पॉसिबल है दोस्तों इस दफ़ा ईरान के साथ मिलकर जो है वो जंग लड़ेगा।